हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इन हिंदी में स्वागत है। अभी हम डिस्कस करते हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने DICJEC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों को कितनी रकम सुरक्षित रहेगी। ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 4 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। और ये डिपॉजिटर को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी। इस सिर्फ सिर्फ इस बिल को संशोधन बिल को संसद की मंजूरी अभी मिलना बाकी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा। संसद के सदन लोकसभा में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न होने वाले संस्थाओं के दायरे को बढ़ाकर इस फैक्टरिंग विनियम अधिनियम 2011 को उदार बनाना है। अब इस बिल को राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, 29 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए मोहन बागान दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय डाक दिवस। इसका सही उत्तर है मोहन बागान दिवस। यह मोहन बागान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन 131 साल पुराना 1911 का यह क्लब प्रतिष्ठित IFA शील्ड टूर्नामेंट जीतने वाला एकमात्र भारतीय क्लब बना था। दरअसल 109 साल पहले आज ही के दिन मोहन बागान में एक IFA शील्ड फाइनल में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दृष्टि विजन पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक लगभग 1.1 बिलियन 110 करोड़ लोगों की मदद करना है जो दृष्टिहीन हानि से पीड़ित हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने अपने
193 देशों से कहा है कि वे प्र, अपने प्रत्येक नागरिकों की आंखों की देखभाल सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन है, गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूट्यूब, ऑप्शन बी अल्फाबेट, ऑप्शन सी फिटबिट, ऑप्शन डी वाम्यो। इसका सही उत्तर है अल्फाबेट। जैसे हमें पता है गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट। अब अल्फाबेट एक और नई रोबोटिक्स कंपनी बनाने जा रही है जिसका नाम है इंट्रिसिक। अगला क्वेश्चन है, हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम मेडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। उन्होंने ये मेडल 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में हंगरी की शेनिया पटाविच को हराकर ये मेडल अपने नाम किया है। वर्ष 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेलों में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूस। दोनों साइड से 250 डिफेंस के कर्मी हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों के बायलैटरल रिलेशंस को सुधारना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 25 जुलाई, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 27 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने मीराभाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने अपनी संसद को भंग कर दिया है, तो वहां दोबारा से चुनाव हुए। हाल ही में किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीव वैनबर्ग का निधन हुआ है। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का $60 करोड़ में अधिग्रहण किया है? एक ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है, उसने सिंगापुर बेस्ड की कंपनी ग्रेट लर्निंग का $60 करोड़ नियर अबाउट $600 मिलियन में उसका एक्विजिशन किया है। ए
वेदांतु, बी बायजूस, सी अनअकैडमी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी बायजूस। इसका सही उत्तर है बी बायजूस। हाल ही में किस देश की 13 साल की मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। हाल ही में किस देश के पासियो डेल प्राडो और रेट्रो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेन। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। हाल ही में ओवर इट नामक पुस्तिका किसने लिखी है? नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मार्टिन हिंगिस, ऑप्शन बी लोलो जोन्स, ऑप्शन सी कैरोलिना मॉरिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोलो जोन्स। हाल ही में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिलीपींस। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा नवीकरण अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चेरापूंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चेरापूंजी। हाल ही में किस देश ने नोरोवायरस के प्रकोप की पुष्टि की है? नोरोवायरस, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यूके, यूनाइटेड किंगडम ने नोरोवायरस के प्रकोप की पुष्टि की है। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तजाकिस्तान। हाल ही में माई गॉव उत्तर प्रदेश पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंट अफेयर्स इन हिंदी। धन्यवाद।